कश्मीर में पत्थरबाजों को आर्मी चीफ ने दिया खुला चैलेंज। जनरल बिपिन रावत बोले, पत्थर नहीं गोलियां चलाओ। कश्मीर में पत्थरबाजों को जनरल बिपिन रावत की चेतावनी। कहा, लोग सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं, जवानों को मरने के लिए नहीं कह सकता। जनरल बिपिन रावत ने कहा, मेरा काम जवानों का मनोबल को बढ़ाना है। मेजर गोगोई को सम्मानित करके जवानों का मनोबल बढ़ाया। सेना प्रमुख ने कहा, जिस देश में सेना का डर खत्म हो जाएगा उस देश के लिए हालात सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा, 70 साल से सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है पड़ोसी देश। हमें अपनी रक्षा तैयारियां हमेशा बेहतर रखनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, अलगाववादियों से नहीं होगी बातचीत, पहले खत्म करे पत्थरबाजी, पत्थर के बदले नहीं दे सकते फूल। सीमा पार से घुसपैठ के फिराक में 250 आतंकी एलओसी पार। लॉन्च पैड पर मौजूद हैं आतंकी। सेना के मेजर जनरल AK सिंह ने दी जानकारी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक गिरफ्तार। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी सब्जार के घर जाने पर हुई कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद यासीन मलिक को पहुंचाया गया सेंट्रल जेल। आतंकी सब्जार की मौत पर त्राल तक पैदल मार्च का ऐलान किया था। कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू। आतंकी सब्जार के मारे जाने पर अलगाववादियों ने 2 दिन का बंद बुलाया है। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद। अलगाववादी नेताओं पर भी नजर। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदम। कश्मीर में आज बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज। सरकारी इमारतों की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कश्मीर में सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं में दिखा जबरदस्त जोश। 1292 युवा परीक्षा में शामिल हुए। अलगाववादियों को हवाला के जरिए पाकिस्तानी फंडिंग पर NIA का शिकंजा। 2 अलगाववादी नेता पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाए गए। तहरीके हुर्रियत के फारूक अहमद डार और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी से होगी पूछताछ। बैंक और संपत्ति के दस्तावेज भी लाने के लिए कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी आज से 4 यूरोपीय देशों की यात्रा पर जाएंगे। जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर रवाना होंगे पीएम के विदेश दौरे में आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परमाणु के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत होगी। पीएम की विदेश यात्रा के दौरान आतंक के खिलाफ लड़ाई पर भी होगी बातचीत। किसी भारतीय पीएम की 30 साल में स्पेन का ये पहला दौरा होगा। बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 30 लोगों की मौत। कई इलाकों में लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। बिहार में आंधी तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई पर भी असर। बिहार सरकार ने मृतक के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। बिहार के बेतिया में आंधी तूफान से भारी तबाही। बिजली गिरने की वजह से 6 लोगों की मौत। बिहार के मोतिहारी में 2 जगह गिरी आसमानी बिजली। हादसे में 4 लोगों की मौत। पटना में भी तूफान की वजह से विकास भवन के सामने पेड़ गिरा। ट्रैफिक पर भी असर। केरल के कन्नूर में गोहत्या पर कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश। गाय काटने वाले यूथ कांग्रेस के नेता के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया। राहुल गांधी ने गोहत्या की निंदा की। ट्वीट में लिखा, केरल में जो कुछ हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर है। कांग्रेस पार्टी को ये मंजूर नहीं है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केरल में गोहत्या पर पूछा, सेक्युलर लोग इस पर खामोश क्यों हैं? कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी सरकार सभी मोर्चों पर फेल रही है। असम में हादसे का शिकार हुए सुखोई 30 का ब्लैक बॉक्स मिला। मलबे के पास राहत दल ने जांच की। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आंदोलन करेंगे। कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली में 2 किडनैपर्स को गोली मारकर नेशनल शूटर ने बचाई देवर की जान। 25 मई की रात हुई थी वारदात। दिल्ली मेट्रो की हेरिटेज लाइन आज आम लोगों के लिए खुल गई है। यात्री फरीदाबाद से सीधे कश्मीरी गेट तक का सफर कर सकते हैं। सीबीएसई के 12वीं के नतीजों में लगातार दूसरे साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने मारी बाजी। प्राइवेट स्कूलों ने 9% ज्यादा रिजल्ट दिया है। दिल्ली में आज दूसरे दिन हल्की बारिश से मौसम सुहाना। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक राहत की उम्मीद की जा सकती है। मुंबई में गर्मी से फिलहाल राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की पहली बारिश 3 जून से लेकर 7 जून के बीच हो सकती है। मुंबई और महाराष्ट्र के अस्पतालों में हीमोफीलिया दवाओं की कमी। दवाओं की सप्लाई का टेंडर नहीं निकालने से परेशानी। मुंबई में चिड़ियाघर घूमने आए लोगों के लिए अब उनकी जेब ज्यादा उन्हें खाली करनी पड़ेगी। चिड़ियाघर का टिकट अब 5 रुपए की जगह 100 रुपए का हो सकता है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करना संभव नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ 31 मई को अयोध्या जाएंगे। साधु संतों के साथ राम मंदिर मुद्दे पर बातचीत करेंगे।
कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 222 पीसीएस अफसरों के तबादले। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गोवर्धन में लगाया चौपाल, लोगों की समस्याएं सुनी। रामपुर छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी के मुताबिक वारदात में शामिल थे 14 लोग। रामपुर छेड़छाड़ को लेकर आजम खान का यूपी सरकार पर निशाना, आजम ने कहा सीएम योगी की अनदेखी से बढ़ रहा है क्राइम। मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक की फिसली जुबान, पुलिस अधिकारी से कहा सुधरो अब तुम्हारे फूफा की सरकार नहीं। यूपी के कानपुर में नशे में धुत कार चालक ने कई लोगों को टक्कर मारी, भीड़ ने कार ड्राइवर को पीट दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में दहेज मांगना दूल्हे को भारी पड़ा, शिकायत के बाद पुलिस ने भेजा हवाला। झांसी में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी भाभी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया, प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। वाराणसी में हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी मिसाल, रमजान के दूसरे दिन गाय के दूध से इफ्तार किया गया। आजमगढ़ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, इनामी बदमाश जहांगीर मुट्ठी घायल, लूट का सामान जब्त। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही की बेटी का अपहरण, 21 मई से लापता, पुलिस ने अब तक नहीं की कार्रवाई। यूपी के कुशीनगर में जमानत पर रिहा रेप आरोपी ने पीड़िता को धमकाया, परिवार ने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई। वाराणसी में 1.5 बीघा जमीन पर समाजवादी नेता जवाहर जायसवाल का कब्जा, डीएम को भेजी गई रिपोर्ट, अधिकारियों से मिली भगत का आरोप। महाराष्ट्र के यवतमाल में बारिश से फसल को काफी नुकसान हुआ है, आंधी तूफान से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। वीर सावरकर की जयंती के मौके पर नासिक में उनके घर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। शिवसेना के विधायक तुकाराम काते पर टोल कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, शिवसेना नेता आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। महाराष्ट्र के वासी में बेस्ट के ड्राइवर ने सिग्नल नहीं होने के बाद भी चलाई बस, बंद दुकान से टक्कर की तस्वीर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। हरियाणा की टेक्सटाइल पॉलिसी का 30 मई को ऐलान, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा जो यूनिट बाहर गई है वो वापस आनी चाहिए। गुजरात के भरूच में 1 करोड़ 10 लाख के पुराने नोट जब्त, पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उज्जैन में दान के पैसे में हेरफेर पर महाकाल मंदिर प्रशासन की कार्रवाई, पुजारी और 2 प्रतिनिधि निलंबित। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 4 किलो अफीम के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार, अफीम की कीमत 10 लाख रुपए। बिहार के गोपालगंज में लालू के भतीजे नीतीश और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिनेश साहू के बीच गोलीबारी, दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े जवान की नाबालिग बेटी का अपहरण, पुलिस पर लापरवाही का आरोप, लोगों का सड़क पर प्रदर्शन। बिहार के सीतामढ़ी के प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत, डॉक्टर्स पर गलत तरीके से ऑपरेशन करने का आरोप। जयपुर में मोबाइल लूट गिरोह का पर्दाफाश, 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 दर्जन मोबाइल किए गए जब्त। बिहार के गया में लुटेरों ने काटी प्रोफेसर की 4 उंगलियां, शादी का कार्ड देकर लौटते वक्त हुआ वारदात। पीड़ित प्रोफेसर के हाथ में अंगूठी नहीं होने से लुटेरे थे नाराज, उंगली काटने के बाद मारपीट भी की। इंदौर में महिला की हत्या के आरोप में मां, भाई और मामा गिरफ्तार, तलाक के बाद मां के घर आई थी महिला। यूपी के कन्नौज में 3 दबंगों ने घर में घुसकर महिला की हत्या की, आरोपियों के साथ कई दिनों से विवाद चल रहा था। यूपी में गोंडा में चूड़ी बेचने वाले 2 लोगों ने हत्या की वजह साफ नहीं। झारखंड के लातेहार में लड़की से गैंगरेप, भाई के साथ शहर से लौटते वक्त बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बिहार के नालंदा में दहेज के लिए महिला की गला दबाकर हत्या का आरोप, जेठानी गिरफ्तार, बाकी सभी आरोपी फरार। झारखंड के गोड्डा में नाना पर 3 साल की बच्ची से रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना में मानसिक तौर पर बीमार पिता ने बेटी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, पहले भी कर चुका था जानलेवा हमला। बागपत में कर्ज चुकाने के लिए सामान से भरे ट्रक को लूटा, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक समेत 5 लोग गिरफ्तार। गुरदासपुर में देशी शराब बेचने के आरोप में 2 शराब तस्कर गिरफ्तार, दूसरे इलाकों से लाकर महंगी दाम में बेचते थे शराब। मध्य प्रदेश के सागर में पान के शौकीन हाथी को देखकर हैरत में लोग, हर रोज दुकान पर पहुंचता है, खास तौर पर तैयार पान खाने के लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में नरेश कुमार नाम के व्यक्ति पर बिजली का नहीं होता है असर, हाथ से जोड़ते हैं 440 वोल्ट की तार।
झारखंड में कोडरमा के युवक ने बनाई बुजुर्गों के लिए मददगार डिवाइस। आवाज लगाते ही टीवी पंखा ऑन हो जाता है। ब्रिटेन पुलिस ने मैनचेस्टर हमले के मामले में दूसरी बार रेड की। 14 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। एक 25 साल का आतंकी गिरफ्तार। ब्रिटेन में काउंटर टेरर एजेंसी ने करीब 23,000 संदिग्ध लोगों की पहचान की। एजेंसियों ने 3,000 को देश के लिए खतरा माना। हांगकांग में सैकड़ों प्रदर्शनकारी ने तियाननमेन चौक की वर्षगांठ का प्रदर्शन किया। सरकार से अपने अधिकारों की मांग की। नामागेट मामले में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन शरीफ से पूछताछ हुई। हुसैन से जेआईटी ने करीब 90 मिनट तक पूछताछ की। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट्स ने रविवार को हिथ्रो और गेटविक हवाई अड्डों से उड़ान भरी। कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से उड़ानें रद्द थी। मॉस्को में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सोवियत के समय बने हजारों घरों को तोड़कर नया अपार्टमेंट बनाने का विरोध कर रहे हैं लोग। उत्तर पूर्व इजिप्ट में लोगों ने चर्च में इकट्ठा होकर प्रार्थना की। शुक्रवार को आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लंदन में प्रिंस हैरी से मुलाकात की। ओबामा ने मैनचेस्टर में मारे गए लोगों के प्रति दुख प्रकट किया। मैनचेस्टर में रविवार को ग्रेट मैनचेस्टर रन का आयोजन किया गया। इस दौड़ में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बीजिंग में इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड की शुरुआत हुई। इस ट्रेड फेयर में करीब 96 देशों ने हिस्सा लिया। सिडनी के जू में हाथी ने बच्चे को जन्म दिया। 130 किलो के हाथी के बच्चे को देखने के लिए सैलानियों में उत्साह। चीन ने जवानों को ले जाने में सक्षम नई पनडुब्बी का परीक्षण किया। पानी के नीचे 4500 मीटर की गहराई में जाने में सक्षम। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में नहीं होगी कटौती। हर महीने 12% ही कटेगा ईपीएफ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ईपीएफओ का प्रस्ताव ठुकराया। एसबीआई के नए चीफ की तलाश शुरू। 6 अक्टूबर को खत्म हो रहा अनुदिति भट्टाचार्य का टर्म। वित्त मंत्रालय ने शुरू की तलाश। देश के पीएसयूएस में टॉप पर आईओसी ओएनजीसी को पछाड़कर आईओसी बनी देश की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली पीएसयू कंपनी। बीसीसीआई के रवैये से लोढ़ा कमेटी नाराज। कहा बतौर कोच कुंबले का बढ़ाया जाना चाहिए था कार्यकाल। टीम के प्रदर्शन को देखकर लेना चाहिए था फैसला। राजस्थान क्रिकेट संघ में कांग्रेस महासचिव सीपी जोशी और ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी के बीच टक्कर। आज नामांकन का आखिरी दिन। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच टक्कर। बिर्मिंघम में खेला जाएगा यह मैच। फिल्म काला की शूटिंग के लिए मुंबई पहुंचे सुपरस्टार रजनीकांत। फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं रजनीकांत।